वेलकम दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रजनीकांत की हाल ही में रिलीज हुई मूवी कुली को, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत धूम मचा रही है। बिना समय गवाए चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम शहर से और वहां पे हमें एक बंदरगाह दिखाया जाता है। शायद उस बंदरगाह पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा और भी गैर कानूनी काम चल रहा है। यहाँ लग्जरी वॉचेस की स्मगलिंग चल रही है, जिसमें हर एक वॉच की कीमत लाखों में है। और यहाँ बोझा उठाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स यानी कुली काम करते हैं और उन्हें स्मगलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस बंदरगाह को चलाने वाला आदमी साइमन है, जिसका किरदार नागार्जुन ने निभाया है, जो कि मुझे सबसे जबरदस्त लगा। साइमन एकदम डेंजर पर्सनैलिटी वाला आदमी है, जिससे सब डरते हैं। पावरफुल होने के साथ साथ साइमन काफी अमीर भी है। अब इसके राइट हैंड को दिखाया जाता है, जिसका नाम दयाल है। ये दयाल बहुत ही खूंखार दिखाया गया है। उसे किसी पर भी शक होता है तो वो सीधे उसे जान से ही मार देता है। इसलिए वहां काम करने वाले हर कुली दयाल से डरते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है चेन्नई में, जहां हमें देवराज नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसका किरदार रजनीकांत सर ने निभाया है। सभी लोग इन्हें देवा कहते हैं। देवा एक बहुत ही बड़ा मैंशन मतलब होम स्टे टाइप का चलाता है, जिसे वो लोगों को किराए पर देता है और स्टूडेंट से वो आधे से भी कम किराया लेता है। देवा ने अपने मैंशन में बहुत सारे रूल बनाए होते हैं। मैंशन में शराब भी अलाउ नहीं है। वो काफी स्ट्रिक्ट होता है। यहाँ सभी देवा को बहुत मानते हैं। कुछ दिन बाद देवा को खबर मिलती है कि उसके जिगरी दोस्त राजशेखर की मौत हो चुकी है। तो देवा राजशेखर के फ्यूनरल पर पहुंचता है। वहां पता चलता है कि राजशेखर की 3 बेटियां हैं, जिनमें प्रीति सबसे बड़ी है। और वो देवा से कहती है कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। देवा वहां से निकलकर राजशेखर की ऑटोप्सी रिपोर्ट देखने जाता है। तब उसे पता चलता है कि राजशेखर की मौत नेचुरल नहीं थी, ये एक मर्डर था। किसी ने राजशेखर पर बहुत बार छाती पर वार किए हैं, इसलिए उसे कार्डियक अरेस्ट आया था। देवा को बहुत गुस्सा आता है और वो राजशेखर के कातिल का पता लगाने निकल पड़ता है। अब देवा को पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाई थी, जो कुछ सेकंड में डेड बॉडी को डिस्पोज करके राख में बदल सकती है। इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा। उसने ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स के सामने रखा, तो उन्होंने इसे पास नहीं किया, इस डर से कि अगर ये गलत हाथों में लग गई तो इसका मिसयूज हो सकता है। राजशेखर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने सालों तक इस पर मेहनत की थी और वो बर्बाद हो गई। अब सीन शिफ्ट होता है और साइमन को दिखाया जाता है। कुछ गुंडे उस पर अटैक करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं और यहाँ हमें एक बहुत जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है, जिसमें दयाल और साइमन मिलकर उन सारे गुंडों को मार डालते हैं और 20-25 लाशें वहीं बिछा देते हैं। साइमन सोचने लगता है कि इन लाशों को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तब साइमन को राजशेखर की इलेक्ट्रिक चेयर के बारे में पता चलता है। वो तुरंत राजशेखर के पास पहुंच जाता है और उससे बॉडी डिस्पोज करने के लिए कहता है, नहीं तो साइमन उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। अब राजशेखर को मजबूरी में साइमन के लिए काम करना पड़ता है और उसकी बड़ी बेटी प्रीति इलेक्ट्रिक चेयर एग्जीक्यूट करने में राजशेखर की हेल्प करती थी। साइमन इसके बदले में काफी पैसे देता है, जिससे वो अपना मुंह बंद रख सके। फिर अचानक एक दिन राजशेखर की मौत हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। अब दयाल से बोला जाता है कि बॉडी डिस्पोज नहीं हो पा रही हैं, वो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बॉडी वैसे ही डिस्पोज करो जैसे पहले करते थे। दयाल को प्रीति याद आती है, क्योंकि उसे भी इलेक्ट्रिक चेयर ऑपरेट करना आता था। वो प्रीति को उठवाने के लिए अपने गुंडे भेज देता है। वहां देवा इन सबको बहुत बुरी तरह मारता है और फिर खुद प्रीति को लेकर दयाल के पास जाता है और कहता है वो भी इलेक्ट्रिक चेयर ऑपरेट करना जानता है और प्रीति के साथ मिलकर फिर से साइमन के लिए काम करने लगता है, क्योंकि देवा को राजशेखर के कातिल तक पहुंचना था। एक दिन साइमन को अपने यहाँ पुलिस इन्फॉर्मर के बारे में पता चलता है, तो
दयाल उस आदमी को मारने ही वाला होता है, तभी वहां साइमन आकर दयाल को ही मार देता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मर दयाल था। दूसरी तरफ प्रीति को दिखाया जाता है, जो आधे पैसे देवा को बांट रही थी। देवा ये देखकर उसे डांटने लगता है, यहाँ हम तुम्हारे पापा के कातिलों को ढूंढने आए हैं, न कि पैसे कमाने। तुम्हें अपने पापा से बिल्कुल प्यार नहीं था क्या? अब प्रीति कहती है वो ये सब अपनी बहनों के लिए कर रही है, क्योंकि बहनों के लिए तो वो है, लेकिन प्रीति के लिए अब कोई नहीं है, सिर्फ उसके पापा थे। यहाँ हमें पता चलता है कि देवा की शादी राजशेखर की बहन से हुई थी, इसलिए वो प्रीति का अंकल है। उसी समय साइमन देवा को अपने पास बुलाता है और देवा से पहली बार मिलने पर कहता है, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आता कहाँ। फिर वो बताता है दयाल उसके साथ 8 साल से काम कर रहा था, लेकिन वो इन्फॉर्मर निकला, इसलिए वो मारा गया। तुम उसकी बॉडी को दफनाओ ताकि अगली बार उसकी कब्र को देखकर कोई भी साइमन से गद्दारी करने के बारे में सोचे भी ना। प्रीति और देवा दयाल की बॉडी को ठिकाने लगाने निकल जाते हैं। कब्रिस्तान में उन्होंने दयाल की डेड बॉडी को दफना दिया, लेकिन दयाल अभी भी सांस ले रहा था और कब्र से बाहर आ जाता है। तभी देवा साइमन के आदमी को कॉल करके ये बताता है। साइमन का आदमी कहता है उसे अभी मत मारना, क्योंकि वो करोड़ों का माल छुपा के बैठा है, मैं आ रहा हूँ। लेकिन दयाल देवा और प्रीति के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, उन्हें अपने बच्चों का वास्ता देने लगता है। उसी वक्त साइमन को पता चल जाता है कि दयाल जिंदा है, तो वो देवा को खुद कॉल करके कहता है, अगर तूने दयाल को अभी तुरंत मार दिया तो मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ा काम करूंगा। लेकिन प्रीति के कहने पर देवा दयाल को छोड़ देता है और प्रीति के साथ उसे भेज देता है। अब सीन शिफ्ट होता है। देवा साइमन के पास आता है। साइमन उससे कहता है, तुम अपने दोस्त राजशेखर के कातिल के बारे में पता करने आए हो ना? अब जब तुमने मेरी बात मानकर दयाल को मार ही दिया है, तो बदले में मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वो देवा को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें राजशेखर दयाल के कान में कुछ कह रहा है और उसके बाद दयाल ने ही राजशेखर को मार दिया। ये देखकर देवा को प्रीति की चिंता होने लगती है। तभी दयाल देवा को कॉल करता है और कहता है, अब जो मैं कहूँ चुपचाप करते जाना, नहीं तो प्रीति को मार दूंगा। देवा ने दयाल से बस ये पूछा, राजशेखर ने तेरे कान में क्या बोला था? तो दयाल बता देता है, उसने बोला पावर हाउस। ये सुनने के बाद हमारा हीरो फ्लैशबैक में पहुंच जाता है। 30 साल पहले देवा कुली यूनियन का लीडर था, लेकिन उसे शराब पीने की बहुत गंदी लत थी। वो जो शराब पीता था उसका नाम पावर हाउस था। राजशेखर ने उसे शराब छोड़ने के लिए कसम दी थी, इसलिए आज 30 साल हो गए देवा ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। दयाल देवा से अपने सारे काम कराता है और एक भीड़ वाले इलाके में भेजता है, जहां सुलभ शौचालय है। उसके अंदर एक खुफिया कमरे में उसने 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को छुपा रखा है और उसकी फोटो खींचकर दयाल को भेजने के लिए कहता है। अब साइमन के बेटे अर्जुन को दिखाया जाता है, जो कस्टम ऑफिसर बनना चाहता है और कल्याणी नाम की एक लड़की से प्यार भी करता है। वो दोनों इस सब से बाहर निकलना चाहते थे। दयाल के काम करते हुए अब देवा को बहुत कुछ मालूम चलता है। बंदरगाह पर सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, स्मगलिंग भी होती थी, वो भी हर्ट की। साइमन विदेश में हर्ट सप्लाई करके पैसे कमा रहा था और वो हर्ट किसी और के नहीं बल्कि यहाँ काम करने वाले कुलियों के होते थे। इसलिए सबके ब्लड टेस्ट होते थे और जिसका ब्लड ग्रुप मैच कर जाता था उसका दिल निकालकर उसकी बॉडी को इलेक्ट्रिक चेयर से डिस्पोज कर देते थे। नेक्स्ट सीन में दयाल देवा से अर्जुन को मारने के लिए कहता है, लेकिन देवा उसे नहीं मारना चाहता, क्योंकि देवा को वो लोगों से अलग लगता था। इसलिए देवा अर्जुन को कल्याणी के साथ भाग जाने का एक मौका देता है। तभी देवा के पास दयाल का मैसेज आता है कि अर्जुन को ना मारकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब देवा को शक होता है कि दयाल को कैसे पता चला। दूसरी तरफ अब साइमन को भी देवा के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं और सीसीटीवी में देवा साइमन के आदमियों को मारता हुआ भी दिखाई देता है। साइमन को विश्वास हो जाता है कि देवा कोई आम आदमी नहीं है, वो कुछ बड़ा करने आया है। नेक्स्ट सीन में दयाल प्रीति को एक 30 मंजिला बिल्डिंग से लटकाकर देवा को वीडियो कॉल करता है और कहता है, तेरी गलती की वजह से प्रीति की जान जाएगी।
देवा कहता है प्लीज ऐसा मत करो, उसे जाने दो। थोड़ा पॉज लेता है और फिर कहता है यही सब कहूंगा ये सोच रहे थे ना। और देवा की टोन चेंज हो जाती है। अब देवा उसे दिलीप कह के बुलाता है। दिलीप नाम सुनकर दयाल के होश उड़ जाते हैं। देवा दयाल से कहता है जब मैंने अर्जुन को कल्याणी के साथ भेजा तो अर्जुन खुद तो तुझे बताने से रहा कि मैंने उसे नहीं मारा, सिर्फ वो लड़की कल्याणी ही थी जिसने तुझे बताया। अब देवा फोन कल्याणी की तरफ करता है जिसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बांध रखा था, और कल्याणी और कोई नहीं बल्कि दयाल की बीवी है। देवा ने वो 200 करोड़ भी गायब कर दिए जो दयाल ने छुपा रखे थे, और प्रीति की बहनों को भी छुड़वाकर अपने मेंशन में पहुंचा दिया। इसलिए अब दयाल को प्रीति को छोड़ना पड़ा। राजशेखर का एक दोस्त देवा को राजशेखर का एक मैसेज देता है और बताता है तुम्हें अगर कोई कभी कॉल करके तुम्हारा कुली नंबर 5821 बोले तो समझ जाना कि वो तुम्हारी औलाद है। देवा को ये बात सुनकर शॉक भी लगता है और वो खुश भी होता है कि उसका कोई बच्चा भी है। अब देवा वहां से चला जाता है। तभी अर्जुन कल्याणी से कहता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। कल्याणी रोने लगती है और कहती है दयाल ने उसके माँ बाप को पकड़ रखा था, अगर वो ये सब नहीं करती तो दयाल उन्हें मार देता। फिर कल्याणी अर्जुन के सामने बहुत रोती है। अब अर्जुन को उस पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। जैसे ही कल्याणी छूटती है तो फाइट करने लगती है। वो वहां अर्जुन को बेहोश करके बाकी सबको मार डालती है। फिर दयाल को कॉल करके प्रीति को पकड़ने के लिए कहती है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि दयाल और कल्याणी दोनों पुलिस कांस्टेबल थे। दयाल के अनफिट होने की वजह से उसे एक अंडरकवर मिशन पे भेज दिया गया, इसलिए कल्याणी ने ये प्लान बनाया था जिससे जिससे उन्होंने बंदरगाह से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा कर ली थी और साइमन को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने दी। नेक्स्ट सीन में दयाल प्रीति को ढूंढने निकल जाता है। एक जगह वो प्रीति और देवा के आदमियों को खाना खाते हुए देख लेता है और प्रीति को पकड़ने की कोशिश करता है। इधर साइमन अपने गुंडों को देवा के मेंशन में भेज देता है। देवा का रिसेप्शनिस्ट उसे फोन करके बता देता है। देवा ने दयाल से बचाकर प्रीति की दोनों बहनों को मेंशन में ही छुपा रखा था, इसलिए अब देवा भी वहां पहुंच जाता है और साइमन के लोगों से लड़ाई करना स्टार्ट करता है और यहाँ अपना रजनी स्टाइल दिखाकर सबको मौत के घाट उतारता चला जाता है। यहाँ कन्नड़ सुपरस्टार उपेंद्र की एंट्री होती है जो देवा की तरह ही कुली है और उसके साथ मिलकर सारे गुंडों को मार गिराता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रीति को दिखाया जाता है जो जान बचाने के लिए एक ट्रेन में चढ़ जाती है। दयाल भी उसको कई बार पकड़ते पकड़ते रह जाता है। अब प्रीति अपने पापा राजशेखर की एक बात याद करती है और वो मेंशन में कॉल कर देती है और दूसरी तरफ देवा फोन उठाता है। प्रीति कहती है मेरे पापा ने कहा था जब मेरी जान खतरे में हो तो मैं इस नंबर पर कॉल करूं और आपको आपका कुली नंबर 5821 बता दूं। आप जो भी हो प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर देवा समझ जाता है कि प्रीति राजशेखर की नहीं उसकी खुद की बेटी है। तभी फोन कट हो जाता है और दयाल फिर से प्रीति को मारता है। देवा का एक आदमी दयाल को लेकर चलती ट्रेन से कूद जाता है और प्रीति की जान बचाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कल्याणी भी उसी ट्रेन में है। चेन्नई एगमोर स्टेशन पर पहुंचकर कल्याणी प्रीति से मिलती है और फिर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। इधर दयाल साइमन को वीडियो कॉल करके बताता है कि ये सब देवा करा रहा है और साइमन के सामने ही उसके बेटे अर्जुन को मार देता है। फिर कहता है देवा ने उसकी बीवी को पकड़ रखा है और अर्जुन को खत्म करने के लिए बोला है। देवा अपने आदमियों को रेलवे स्टेशन पर प्रीति को लेने भेजता है, लेकिन वहां साइमन के गुंडे पहले ही प्रीति और कल्याणी को उठा ले जाते हैं। अब प्रीति और कल्याणी साइमन के सामने बैठी हैं। वहां कल्याणी फिर से भोली बनने का नाटक करती है, रोने गिड़गिड़ाने लगती है और मौका देखकर साइमन पर हमला करने ही वाली थी। तभी साइमन उसका हाथ पकड़ लेता है और दयाल के सामने वीडियो कॉल पर कल्याणी को खत्म कर देता है। अब देवा तक ये खबर पहुंच जाती है कि साइमन के गुंडे प्रीति को हार्बर पर उठा ले गए हैं। बिना समय गवाए देवा तुरंत साइमन के पास पहुंचता है और साइमन ने प्रीति को पकड़ रखा था। अब साइमन कहता है तुमने अर्जुन को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तू अपने दोस्त की बेटी को मरते हुए देखेगा।
साइमन प्रीति को ऑपरेशन रूम में भेज देता है और अपने आदमियों से कहता है जब मैं कहूं तो इसका हार्ट निकाल लेना। अब देवा साइमन को पूरी कहानी बताता है। 30 साल पहले मैं कुली यूनियन का लीडर था। उसमें 300 कुली थे। हमारी फिक्र करने वाला वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ राजशेखर को हमारी चिंता थी। उसने मुझे बहुत प्यार दिया और इज्जत दी। अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन की मुझ अनाथ से शादी करवाई। फिर हमारा सेठ हमें विदेश ले गया और वहां हमसे बॉक्स उठवाने का काम कराने लगा। उन बॉक्स में ड्रग्स थे, ये हमें मालूम नहीं था। इसी वजह से हम 300 कुलियों को अरेस्ट कर लिया गया। विदेश में अरेस्ट होने के बाद बहुत सख्त कानून थे, इसलिए हमारे सेठ ने हमसे कहा 300 कुली में से अगर 100 अपना गुनाह कबूल कर लें तो बाकी की कुलियों को बचाया जा सकता है। इसलिए हमने कुछ कुलियों को चुना जिनकी शादी नहीं हुई थी। 60 लोगों ने वो गुनाह कबूल किया और उनमें मैं भी था। क्योंकि मैं उनका लीडर था तो मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। मुझे राजशेखर ने रोका लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। हमें सेठ का प्लान पता चला। वो हमें बीच समुद्र में काट के फिकवाने वाला था। तब हमने साथ मिलकर उन सभी लोगों को बहुत मारा और हमारे 30 कुली मारे गए। मैंने उस सेठ को बहुत बेरहमी से मार डाला। वो सेठ तेरा बाप जेवियर था। जब मैंने तेरे पिता को मारा तब तूने मुझे देखा था और तू बहुत छोटा था, इसलिए तूने मुझे पहचान नहीं पाया। ये सारी बातें सुनकर साइमन आग बबूला हो जाता है। देवा से फाइट करता है और बुरी तरह हार जाता है। देवा साइमन को बहुत बुरी मौत मार डालता है। अब देवा सभी को बचाकर वहां से निकलने वाला था, तभी वहां दाहा के आदमी आ जाते हैं। वो देवा और बाकी सबको अपने साथ ले जाते हैं। तभी यहाँ पूरे सिंडिकेट के मालिक दाहा की एंट्री होती है, जिसका किरदार आमिर खान ने अदा किया है। अब दाहा साइमन के आदमियों को गोली से भून देता है। अब दाहा देवा के पास उसे मारने जाता है। दाहा को 30 साल पहले वो दिन याद आ जाता है जब कुली देवा ने जेवियर को मारा था। दाहा तब से देवा का फैन था और तब से उसे ढूंढ रहा था ताकि वो देवा को अपना राइट हैंड बना सके। तभी दाहा के लोग दयाल को भी उठा लाते हैं और देवा कहता है इसे मैं मारूंगा। वो बहुत गहरा गड्ढा खुदवाता है, दयाल को उसमें दफना देता है। दाहा पूछता है इतना बड़ा गड्ढा खुदवाने की क्या जरूरत थी? तब देवा बोलता है इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब्र से पहले भी बाहर आ चुका है। अब दाहा पहली बार बीड़ी पी के बड़ा खुश होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और प्रीति को दिखाया जाता है जो देवा से कुली नंबर 5821 के बारे में पूछती है। देवा उसे सच्चाई नहीं बताता और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।